नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश यूट्यूब चैनल एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम एक पेपर पूरा कर चुके थे, जिसमें हम 10-10 करके क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। और ये अब हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हमारे आगे के क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। और ये जहां तक है दूसरे पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक पेपर हो चुका है और ये हमारा कैसा है, सेकंड पेपर है। ठीक है, ये मेरे खुद डिटेल, मैं राम प्रवेश, और ये हमारी एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे एवरग्रीन क्लासेस के नाम से और इस लोगो में मिलेगी। अदरवाइज चाहो तो आप यहीं से इसको मोबाइल से स्कैन को क्यूआर कोड स्कैन कर लो और आपको लिंक इसी में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास दो उत्पाद हैं, एक है ए और एक है बी। तो देख लें, एक है ए और एक है आपका बी। तो जो ए है उसमें दो वस्तुएं दी है, मतलब दो चीजें मिश्रण है। एक तो है लोहा और एक है उसमें जस्ता। ठीक है, एक दिया है लोहा और एक दिया है जस्ता। सेकंड जो बी है, थोड़ा इसको अलग लिख रहे हैं, जो बी है, बी में तीन चीजें देखो, लोहा जस्ता और कांस्य। इसमें तीन चीजें हैं आपकी, लोहा जस्ता और कांस्य। ठीक है, इतनी चीजें दी है। अब इनका अगर परसेंटेज लिखें तो देखो, पहले वाले में लोहा है 40 और ये दिया है 60। तो यहाँ पे ये दिया है लोहा 40% और जस्ता दिया है 60%। सेकेंड में जो लोहा है वो दिया आपको 35%, जस्ता दिया है आपको 40% और कांस्य दिया है आपको 25%। ठीक है, अब अनुपात बनाना है मुझे। तो अनुपात में आपको पता है कि अनुपात में यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। किसकी? अनुपात में आपको किसी की जो परसेंटेज की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे अनुपात बना रहे हैं। अनुपात बनाओगे तो 20 से कटेगा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 8 और 5 से काटोगे आप 5। ठीक है, रेशियो बना है। अब वो ये कह रहा है कि आपको पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को 1:4 में मिलाना है। मतलब है कि जो ए वाला पार्ट है इसको 1 यूनिट लेना है और जो बी वाला पार्ट है इसका आपको 4 यूनिट लेना है। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आपको परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आपको अनुपात बनाया जाता है तो यहाँ पे होता क्या है, आप इसमें से जो भी वैल्यू दी है, यहाँ पे मिश्रण है 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो टोटल मिला के कितना हुआ 5 यूनिट। यहाँ पे 7, 8, 15 और 5, 20। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल मिश्रण है ये बना रहा है 20 और यहाँ पे जो टोटल मिश्रण की मात्रा दिखाई दे रही है वो कितनी हो रही है 5। तो आपको दोनों मिश्रण इक्वल करने हैं पहला। तो जब दोनों मिश्रण इक्वल करोगे तो यहाँ 20 है और यहाँ पे 5 है, तो आप इस अनुपात में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8:12। और इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो ये आपका सेम रेशियो रहेगा, 7:8:5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लोहा लोहा के साथ मिलाएंगे, जस्ता जस्ता के साथ मिलाएंगे और कांस कांस के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये लोहा दिया है और यहाँ पे ये लोहा दिया है। सेकंड हम देख रहे हैं जस्ता, तो जस्ता 12 पहले में है और सेकंड में कितना 8 है, और तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे मिला दो, तो एक तो हमारा लोहा, एक है हमारा जस्ता और एक है हमारा कांस्य। तो जो मिलाने के बाद मिश्रण बनेगा उनका अनुपात आएगा। ठीक है, तो लोहा देखो 8 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ 15 यूनिट। जस्ता यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो कितना हुआ आपका 20 यूनिट। कांस्य आपका 5 है तो वो 5 रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या, परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज में मान हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज पूछा किसका गया, तो परसेंटेज में से पूछा लोहा का और जस्ता का। मतलब है कि परसेंटेज आपसे दो का पूछा जाएगा, लोहा और जस्ता का। ठीक है, तो हम दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो लोहा का कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोहा हमारा कितना है
15, टोटल कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालना है। तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। कहीं एरर हुई है क्या? 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और 5 सत्ते 35, 5 8 40 और 5 5 25, तो 5 13 और 7 20। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक, एक एरर हुई है, और एरर क्या हुई वो चीज बता रहे थे, देखो, क्योंकि अनुपात नहीं बनेगा ऐसे। एरर ये हुई है कि जो आपने रेशियो बनाया था, तो ये तो रेशियो हो गया आपका इक्वल बनाने के लिए 8:12। अब ये इक्वल हुए तो यहाँ पे हुआ था 7:8:5, लेकिन जो मात्रा मुझे लेनी है उसका भी मल्टीप्लाई होना था यहीं पे, बस ये गलती हुई थी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और 4 का मल्टीप्लाई करोगे इस अनुपात में, तो ये तो अनुपात हो जाएगा 8 से 12 रहेगा, क्योंकि आपने 1 का मल्टीप्लाई किया है और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कितने का, 4 का। तो 7 4 28। ठीक है, और 8 4 32 और 8 4 पंचे 20, ये अनुपात रहेगा। अब जो नया अनुपात है वो हमारा ये होने वाला है। अब यहाँ से लोहा और यहाँ से लोहा दोनों को ऐड करेंगे, तो लोहा आपका हो जाएगा, दूसरे में होगा आपका जस्ता और तीसरे में होगा आपका कांस्य। ठीक है, तो तीनों वस्तुओं को मिला दो, तो 8 यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे 28 लोहा है, तो मिला के कितना हुआ 36। यहाँ पे कांस्य वो जस्ता 12 है और यहाँ पे कितना है 32, तो टोटल कितना हुआ 44, और कांस्य सिर्फ इतना की दिया है और वो कितना है 20। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टोटल करके देखना है, टोटल देखो 36 44 कितने होते हैं आपके 80 और 20 100, मतलब है कि जो भी लिखा वो परसेंटेज में ही आ गया है, क्योंकि टोटल आपका 100 अगर है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होके ही आता है। तो यहाँ से जो हमसे पूछा गया है वो सिर्फ दो वैल्यू पूछी गई हैं, एक लोहा और एक जस्ता, तो रेशियो हो जाएगा 36 से 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएसआई की ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये दिया गया है, दो चित्र हैं, दो चित्र में मशीन है M1 और M2। जो भी आपका यहाँ पे ग्राफ दिया है M1 और M2 का मतलब क्या, मशीनें दी हैं जो स्वतंत्र रूप से या उत्पाद ए बनाएंगी या उत्पाद बी बनाएंगी। ठीक है, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं कि कौन सा कौन बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, उत्पाद ए और उत्पाद बी के एक नग के उत्पादन के लिए मशीन M1 और M2 को लगने वाले समय मिनटों में दिया है। ठीक है, अब इसका देखो, अगर M1 जो मशीन है ये वाली, अगर ए बनाएगी तो उसको 10 मिनट लगेंगे, अगर M2 ए बनाए तो उसको 8 मिनट लगेंगे, अगर M1 बी वाला उत्पाद बनाए तो 6 मिनट लगेंगे एक नग बनाने में, और इसको कितना लगेगा 6 मिनट लगेंगे, इक्वल टाइम लग रहा है बाद वाले में। ठीक है, बी को बराबर और ए को अलग अलग लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, तो वो चीज देखो, और हाँ यहाँ पे कंडीशन है कि प्रत्येक मशीन प्रतिदिन सिर्फ 8 घंटे काम करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी, ना कम ना ज्यादा। तो एक दिन में अधिकतम कितने लोगों का उत्पादन कर सकती हैं, मतलब है अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कौन सी मशीन कौन सी लगेगी, तो मशीनें हम दोनों चलाएंगे और दोनों चलाएंगे तो जो कम समय लेगी वहां पे उत्पादन ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन में देखो, आपसे कह रहा है कि एक दिन में कितना उत्पाद होगा, एक दिन में कितना उत्पादन होगा। क्वेश्चन देखो, अगर हम पहले ए की बात करें, ए का बात वस्तु का, तो ए मशीन अगर बनाएगी M1, पहला उत्पाद अगर मशीन M1 से करवाया तो एक नग बनाने में इसको लग रहे हैं 10 मिनट, और इसको कितने लग रहे हैं 8 मिनट, तो 8 मिनट वाले पे करवाओ क्योंकि टाइम कम में लगेगा। तो अगर एक नग बनाएगी तो इसको टाइम लगेगा 8 मिनट। ठीक है, अब कोई भी मशीन है वो 8 घंटे काम कर रही है, तो 8 घंटे का मतलब है 8 × 60 इक्वल 8 6 48। हर किसी मशीन को 480 मिनट काम करना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 800, 480 हो जाए, तो 60 का इधर और 60 का इधर। इसका मतलब है कि जो ए है उसके 8 घंटे में मैक्सिमम आपके 60 नग बन पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब जो बी वाला उत्पाद है उसको भी चेक कर रहे हैं, तो बी वाला जो उत्पाद है, तो बी वाला उत्पाद चाहे मशीन ए पे काम करवाओ चाहे वन पे और सेकंड पे किसी पे काम करवाओ, दोनों पे टाइम बराबर लग रहा है, तो कितना लग रहा है
एक नग बनाने में चाहे मशीन M1 पे काम करवाओ चाहे M2 पे काम करवाओ, लेकिन हमने यहाँ पे पहले वाले पे M2 पे काम करवाया था क्योंकि उसको टाइम कम लगा था। तो कितना उत्पादन वो टाइम लग रहा है? 6 मिनट। ठीक। अब 6 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आपके पास 8 घंटे काम करवाना है, तो टाइम कितना वो हमारे पास है? कितना? 480 मिनट। तो 480 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का? कितने का होगा? 8 का। तो 8 का इधर मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में नहीं आई? तो अगर 8 का मल्टीप्लाई इधर हो बस 80 का, तो यहां बने 80 नग और यहां बने आपके 480 मिनट। ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितने नग बन सकते हैं? टोटल अधिकतम। तो यहाँ पे नग बने आपके पहले वाले के और सेकंड वाले के, तो इसके नग बन पाए 60 और इसके नग बन पाए 80। तो टोटल 140 नग बनेंगे पूरे दिन में। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए के 30 नग और बी के 25 नग का उत्पादन करने में कुल कितना समय लगेगा। तो जहां तक हम समय लगाएंगे मिनिमम देखेंगे। ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पहला ए के नग बनाएंगे और कितने बनाने हैं मुझे? 30। ए के नग बनाने और कितने बनाने? 30। तो हम इसको ले रहे हैं टाइम 10 लेके। ठीक है। देखो अगर एक नग बनाएगी मशीन कौन सी? M1, तो इसको 10 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है। क्वेश्चन में क्या मतलब, जो इसकी थ्योरी दी है उसमें ये दिया गया है। अब आपको कितने नग बनाने हैं? 30। तो 30 नग बनाओगे तो M1 से टाइम लगना चाहिए 300 मिनट। कितना लगना चाहिए? 300 मिनट। ठीक। आगे एक्स। अब बी के बना के देख रहे हैं, तो बी में कितने बनाने हैं आपको? 25। तो अब चाहे किसी पे काम करवा लो, अभी हम दोनों बताएंगे, 8 पे भी देखेंगे, पहले मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने बी पे काम करवाया, तो एक नग बनाने में बी को, जो बी है नग वो बनाओगे, चाहे तो M1 पे काम करवा लो चाहे M2 मशीन पे काम करवा लो, दोनों कंडीशन में टाइम 8 मिनट ही लगेगा। ठीक है। टाइम कितना लगेगा? 8 मिनट। अब 8 मिनट लगेगा। आपको नग कितने बनाने हैं? 25। तो 25 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएंगे 25 नग, और इधर हो जाएंगे 200 मिनट। ठीक है। तो 30 नग ये बन चुके, टाइम लगा 300 मिनट, और 25 नग ये बन चुके, टाइम लगा 200 मिनट। तो टोटल टाइम जो भी है वो आपका 300 + 200 इक्वल हुए 500 मिनट। कितना टाइम लग चुका? 500 मिनट। अब 500 मिनट को आपको कन्वर्ट किसमें करना है? क्या कहते हैं उसको? मिनट में? घंटे में? तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 500 को भाग लगा दो 60 से। तो 6 × 8 = 48। 6 × 8 = 48। तो टाइम हुआ यहाँ पे 8 घंटे और 20 मिनट। इतना हो चुका। लेकिन क्या ये इसमें ऑप्शन में है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम सिर्फ ए को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ए को 10 मिनट लिया है, अब हम लेके चल रहे हैं 8 मिनट। देखते हैं इससे आएगा या नहीं आएगा। तो केवल और केवल ए को चेक करेंगे। ठीक है। और क्या चेक करना है? देखो अगेन ए को, एक नग बनाने में अगर मशीन M2 ले ले अब, तो इसको लगेगा 8 मिनट। कितना लग रहा है? 8 मिनट। हमें बनाने कितने हैं? 30। तो 30 नग बनेंगे और 3 × 8 = 24, 240 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब अगेन फिर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब मुझे फिर टोटल टाइम चेक करना है। तो जो टोटल टाइम चेक करना है, तो पहले वाले का 240 मिनट गया, चलो 240 और सेकंड वाले के 200, तो टाइम कितना लगा? 440 इतना लगा। अब अगर इतना टाइम लगा तो आपको ये कन्वर्ट करना है मिनट में, मतलब मिनट में दिया है, कन्वर्ट करना था आपको घंटे में। ठीक है। तो आप करके करिए जल्दी जितना टाइम लगे, तब तक हम पानी पी लें।
ठीक है, देखो यहाँ पे एक गलती दिखाई दे रही है, और वो गलती क्या है, एक स्टेप गलत ले लिया, वो है आपका मशीन बी का टाइम, बी का जो कितना है 6 6 मिनट है, हमने यहाँ पे 8 ले लिया, ठीक है, तो उसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा आपका, 6 रहेगा, 6 रहेगा, तो 6 3 18 180 होगा, ठीक है। अब पहले वाले को चेंज करो, पहले वाले को चेंज करो, इसको भी यहाँ से हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो टोटल टाइम पहले के हिसाब से यहाँ आपका कितना था, यहाँ तो आपका 8 रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा आपका 6, तो 6 25 1 150 यहाँ पे चेंज होगा, और 240 आपका फिलहाल यहीं पे बना रहेगा। अब यहाँ पे जो 6 के हिसाब से 150 और उसका 300, तो वैल्यू आई 300 प्लस 150, तो वैल्यू कितनी बनी आपकी 450। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 नग, सही है, ठीक है, 30 नग आपको लेने थे, 30 नग 8, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहां से जब हम 450 को 60 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42 और 3 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट। क्या 7 घंटा 30 मिनट है, नहीं। अब चेक करेंगे सेकंड वाले को जो इस बार किया था, कब, जब हमने टाइम 8 मिनट लिया। इसको सही से लिख दे रहे, A 8, तो 3 240, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसका है 150 सेकेंड के लिए, और इसका है आपका 240, तो यहाँ कितना बना आपका, तो 093। अब इसको कन्वर्ट कर दो घंटे में, तो 390 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 6 36, बचा कितना 30, मतलब 6 घंटा 30 मिनट, तो मैच होगा आपका ये। अब मैच हुआ, तो मैच हुआ किन से, केवल दो पार्ट से, दो से कब, जब आपने ए को 8 मिनट लिया, मतलब मिनिमम टाइम लिया ये वाला, और बी वाले के लिए आपने 6 लिया, उस केस में आपका टाइम मैच हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी भी इसी पे है। अब जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, अगर कंपनी को उत्पाद ए के 40 नग बनाने हैं, और बी के एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं। तो जब ए को 40 नग बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो एक बात बताओ, अगर बी को ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं तो ए को कम से कम बनाने हैं, जब कम से कम बनाने हैं तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए, तो उस केस में हम टाइम कितना लेके चलेंगे, ए के लिए 10 लेके चलेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ए मशीन है, एक दिन में 8 घंटे काम करेगी, तो इसका मतलब है मिनट कितने लगे, तो 8 × 60 मतलब 480 मिनट। एक मशीन कितने समय तक काम करेगी, 480 मिनट, तो चाहे ए करे चाहे बी करे, क्योंकि दोनों को 8 8 घंटे लगने हैं। अब अगर ए की बात करें, तो ए एक नग बनाने में 10 मिनट का टाइम ले रही है, मुझे टाइम ज्यादा लेना है क्योंकि ये कम बने, तभी तो बी के मार्क ज्यादा आएंगे, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो अगर 40 नग बनाने हैं, तो 40 नग बनाने हैं, तो 40 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो टाइम लगेगा 400 मिनट, इतना लग चुका। अब एक बात बताओ, आपको टाइम कंज्यूम करना था 480 मिनट, लेकिन आप 400 मिनट तक काम किए, इसका मतलब अभी ए के लिए 80 मिनट शेष हैं। ए के लिए अभी कितना टाइम शेष है, 80 मिनट। तो ये 80 मिनट तक हम सिर्फ अब काम करवाएंगे बी से, ठीक है, ए बंद हो जाएगी, और उसकी जगह काम कौन करेगा, बी करेगा। अगर बी काम करेगा तो बी अपना तो कर ही रहा है, बी अपना तो 8 घंटे करेगा, और 8 घंटे करेगा, तो टाइम इसको 480 मिनट तक तो ये अपना टाइम काम करेगा, और बचा हुआ जो पार्ट है ए का, वो भी आपको यही करवाना है, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू हो जाएगी 560 मिनट। तो बी कितनी देर तक काम करना है, इसको 560 मिनट। अब 560 मिनट में बी
कितने प्रोडक्ट बना के तैयार करेगी, ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो आपको पता है कि जो बी है वो 6 मिनट में एक नग बनाती है। कितने नग बनाती है? एक नग बनाती है। अब आपको 560 मिनट काम करवाना है, तो कितना नग बनाएगी ये हमें करना है। तो आप क्या करोगे, 6 मिनट में बनाती है इतना, तो 1 मिनट में नग बनाएगी 1/6। तो 560 में नग बनाएगी 1/6 गुणे 560। तो 6×9 = 54, बचे कितने? 20, और 6×3 = 18। तो इसका मतलब है 560 मिनट में टोटल नग M2 द्वारा नहीं, केवल बी के उत्पाद मान लो, केवल बी उत्पाद बनेंगे 93। और यही हमसे पूछ रहा है कितने नग बनेंगे, तो कितने बनेंगे आपके? 93 बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो परसेंटेज का है, फ्रैक्शन का है, या फिर आप रेशियो का मान लो, किसी का एक का। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग है। नॉर्मली 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग है। तो जिसका मान पूछा जाता है, जिसका, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जिसका मान पूछा जाता है वो तो रहेगा ऊपर, और जिससे पूछा जाता है वो तो होता है आपका नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, जिस जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाए वो आपका न्यूमिनेटर होती है, और जिस से कंपैरिजन कर रहे हो वो आपका डिनोमिनेटर में होता है। अब हमसे कह रहा है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 1 मिनट का, तो 1 मिनट का, और ये कितना है? सेकेंड। जब भी हम कोई भी पार्ट, हिस्सा, परसेंटेज, रेशियो निकालते हैं तो वहां पे हमारी यूनिट एक होनी चाहिए, मतलब सिमिलर होनी चाहिए। अगर ऊपर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड होनी चाहिए। तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 1/60। और यहाँ सेकंड है और यहाँ सेकंड है, दोनों सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू बनेगी 1/60। और 1/60 को अगर आप पॉइंटों में बनाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.01666, ये चलता रहेगा। ठीक है, उस केस में हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब यहाँ पे दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो सीधी सी बात है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और इनसे विभाजित। तो जब इनसे विभाजित है तो हमारा क्या है? एलसीएम। ये हम लोग एलसीएम वाले अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी वहां हमने बताया था। अब अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करना कितने का है? तो मुझे फाइंड आउट करना था 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का जो बेसिक रूल है, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 7 कटने वाला नहीं है, 9 कटेगा 3 टाइम्स, 11 कटेगा नहीं, 13 13 रहेगा, और 15 5 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 का 7 रहेगा, 3 1 रह जाएगा, 11 का 11 रहेगा, 13 13 ही रहेगा, और फिर 5 भी रहेगा। आगे आप इसको 5 से डिवाइड करो तो 7 रहेगा, 1 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, और 1 होगा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1, ये भी 1, ये आपका भी 11 है, ये आपका भी 13 रहेगा, ये 1 रहेगा। आगे आपके एक बार 11 से डिवाइड होगा और एक बार आपका 13 से डिवाइड होगा। तो जो एलसीएम होने वाला है, एलसीएम, तो जो एलसीएम है आपका, वो एलसीएम है 3 × 3 × 5 × 7 × 11 × 30। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर लगा के, तो कितना होगा? 9 5 45 गुणे 77 गुणे 13। तो वैल्यू आएगी 45,045। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपका? बाहर हट गया, चलो। ठीक है, ये आंसर कितना आएगा आपका? 45,045, ये एलसीएम है। आपसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाइए। तो बड़ी से बड़ी देखो, 5 अंकों की तो फिलहाल यही है, 5 अंकों की फिलहाल यही अभी दी है। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 90090। और 5 अंकों की ये बड़ी से बड़ी है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था, आप भाग करके देख लेना तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को
₹4.20 प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को ₹4.40 प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो सके। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर और एलिगेशन का है, तो इसको हम पहले बेसिक से कर रहे हैं और फिर आप मिक्सचर और एलिगेशन वाला भी कॉन्सेप्ट यहीं पे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि 3.60 रुपया वाला कुछ गेहूं यूज करना है, किसके साथ? 4.20 के साथ, और कितना है वो 8 kg है। इनको आप जब सेल करोगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और जब हम सेल करेंगे तो उसकी कीमत ₹4.40 रहने वाली है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया वो चीज देखो। हमसे कह रहा है कि ये कितना लें, तो मुझे नहीं पता, हमने इसको ले लिया x kg। ये आपको दिया है कितना? 8 kg। दोनों को अगर मिलाओगे तो टोटल जो मात्रा हुई वो हुई x प्लस 8 kg। तो इसका मतलब जब हम बेचेंगे तो टोटल मात्रा होगी 8 + x kg। बात समझ में नहीं आई? अब मुझे क्या करना है, दोनों पे प्रॉफिट लेना है 10% का। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.60x+4.20 × 8, और इस पूरे पे ये टोटल आपका क्या है, ये सीपी शो करा रहा है, और ये आपका एसपी मतलब है कि ये क्रयमूल्य है, तो ये आपका विक्रय मूल्य शो करा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि इस पे हम 10% का प्रॉफिट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 110/100, और इक्वल हो जाएगा आपका 4.40 मल्टीप्लाई बाई x+8। ठीक है यहाँ तक? अरे बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है चलो। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या तो आप दशमलव को रहने दो और सॉल्व कर लो, या दशमलव ही हटा दो। क्यों? देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट और दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो दशमलव यहीं से हटा दो और वैल्यू सीधी सीधी लिख लो, ठीक है। चाहो तो जीरो भी हटा सकते हो। तो यहाँ पे हम सीधा लिख रहे 36x+42 × 8, और यहाँ हो जाएगा 11/10 इक्वल, यहाँ हो जाएगा 44 और ब्रैकेट में रहेगा आपका x+8। 11 से जाएगा ये 4 टाइम्स, यहाँ पे आपका 36 है, x है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 8 दूनी 16, एक 8 से को 32 और एक 33 इक्वल 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो यहाँ 40, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x, और 8 × 4 = 32, 320। ठीक है, हमने सिंपल डायरेक्टली लिख दिया है, आप करके देख लेना। अब 40 दो 36 इधर लेके आ रहे, 36 और 320 इधर लेके आ, जब 320 इधर लेके आओगे तो वैल्यू बचेगी 16, और 36 इधर लेके आओगे तो वैल्यू बचेगी 4x, तो x इक्वल कितना होने वाला है? 4। यही हमसे पूछ रहा है कि हम कितना केजी मिलाएं, तो कितना मिलाएं आप? 4 kg। ये तो हमारा हो गया बेसिक से। अब एलिगेशन वाला चैप्टर चल रहा है, मतलब उसका क्वेश्चन है, तो अगर हम चाहें तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक कंटेंट है, वो पता नहीं मुझे कितना दिया है, तो उसका जो रेट है वो आपका 3.6, और एक कंटेंट दिया है उसका रेट 4.2 सीपी है, ध्यान रखना सीपी। अब जो 4.4 आएगा आपका, ये जो वैल्यू हम बता रहे हैं 4.4, ये आपका एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य से मुझे क्रय मूल्य में लाना है, मतलब टोटल का क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि रेशियो जो एलिगेशन लगता है वो एक ही तरीके की इकाई पर लगता है। तो यहाँ से अगर एलिगेशन लगा के आप रिवर्स आओगे तो 10/11, और इससे ये कटेगा तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4। तो टोटल मिश्रण का क्रय मूल्य कितना बनने वाला है? 4 बनने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे हम, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। और यही एलिगेशन, और कुछ भी नहीं। तो 3.6 और 4 का डिफरेंस होगा 0.4, 4.2 और 4 का डिफरेंस होगा 0.2। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो बनेगा 1:2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट आपका सेकंड वाला अगर ले रहे हो तो 1 यूनिट आपको ये लेना पड़ेगा। पर है क्या रियल में? ये 8 है, तो 2 का वैल्यू रियल में 8 है, तो 1 का वैल्यू रियल में कितना होना चाहिए? 4। तो मुझे पहले वाली मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी? 4 kg लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक थैले में 305 रुपया है टोटल,
और जो रुपया है वो आपके कैसे है, सिक्के दिए, और उनमें से कुछ हैं 25 पैसे के सिक्के, कुछ हैं आपके 10 पैसे के सिक्के, और कुछ हैं 50 पैसे के सिक्के। केवल मुझे ये सिक्के की पहचान बता रहा है कि सिक्का कौन कौन से रेट का है, और कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उसमें 4:5 के अनुपात में सिक्के भरे हुए हैं, इसका मतलब है इन जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात आपको दिया है। अगर संख्या का अनुपात इतना है तो संख्या यहाँ पे लिख दो, किसका अनुपात दिया है मुझे, संख्या का अनुपात दिया, और कितना दिया है, ये दिया है 4:5:7। ठीक, इतना मुझे अनुपात दिया है। अब एक बात खुद सोचो कि जो वैल्यू दी है रियल में, मुझे उसके में अनुपात चाहिए। अब वैल्यू किसके दिया है, मुझे मूल्य का दिया है। इसका मतलब है कि आपको मूल्य का भी अनुपात निकालना पड़ेगा, और निकालना बहुत इजी है। अब कैसे है वो चीज, अगर 25-25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो आपके पास रुपया बनेगा 1, ठीक है। 10-10 पैसे के पास आपके पास 5 सिक्के हैं, 10-10 पैसे के, तो आपके पास रुपया बनेगा आधा, 50 पैसा बनेगा। अगर आपके पास 50-50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 7.5, 3.5, मतलब है 7/2, इतना बनेगा। अब इन्हीं यूनिट का आपको वैल्यू दिया है 305, तो मतलब 1+1/2 +7/2, टोटल यूनिट आपको दिया है 305, इतना आपको दिया है। तो अगर इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे बनेगा 4 और 1 5, मीन्स 5 यूनिट आपको दिया है 305, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 61। कितना आएगा, 61। अब इस 61 का मल्टीप्लाई जहां भी करोगे वो रियल बन जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए, मूल्य का नहीं, संख्या। और संख्या में हमें दिया है पहले वाला, तो आपको इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में मल्टीप्लाई करोगे 61 का। तो अब यहाँ पे तीनों वैल्यू को हम अलग अलग लिख रहे हैं, तो एक था हमारे पास 25 पैसा, और एक था हमारे पास 10 पैसा, और एक था हमारे पास 50 पैसा। इनकी संख्या आप रियल में लिख रहे हैं, जो भी वास्तविक आप इनकी वैल्यू है वो अब हम लिख रहे हैं। तो रियल बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा आपका, 61 का, ठीक है। तो 4 में 61 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 244, ठीक है। 10 में मल्टीप्लाई करोगे 61 का तो वैल्यू कितनी आएगी, नहीं 10 में नहीं, 5 में, तो 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 305, और 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 7 और 7 × 6 = 42, 427, ठीक है। तो जो भी रियल में वैल्यू लिखी है ये टोटल सिक्के हैं, मतलब 25 पैसा के 244 सिक्के हैं उस थैले में, 10 पैसा के 305 सिक्के हैं, और 50-50 पैसा के आपके पास 427 सिक्के हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनने वाला, हमारा चौथा बनने वाला है। आप उम्मीद करती हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरलीकरण का है, बहुत इजी है, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 8 9 72, प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे 36 प्लस के 3, डिवाइडेड बाई 12×3 = 36, और 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9। ऊपर अगर वैल्यू ऐड करोगे तो ऐड कर रहे सीधी, ठीक है। 2 6 8 3 11, 7 3 10 और 1 11, डिवाइडेड बाई 9 और 6 45, इतना हुआ। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू लिखी है 3 × 37, और नीचे जो वैल्यू लिखी है वो 3 × 15 ये लिखी है। बात समझ में नहीं है, तो 3 से तो 3 कटेगा, और 15 से इसको काटोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है। अगर भाग दे लो अलग 37 में किसका, 15 का, तो 15 दूनी 30, बचा कितना 7, पॉइंट लगाया 0 आया, 15 × 4 = 60, तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी, फोर्थ होने वाली है, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और ना ही हम इसको रिपीट करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक फिल्म के लिए टोटल 2500 लोगों ने टिकट लिया, ठीक है। 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदी। वे लोग जिनकी उम्र 25 से ज्यादा है उन्होंने 75 रुपए का भुगतान किया, और जिनकी उम्र 25 साल से कम है उनको पर टिकट 25 रुपया देना पड़ा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 1,50,300 रुपए इकट्ठे हुए, तो 25 साल से अधिक उम्र के कितने लोग थे, ठीक है।
चलिए, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2500। इसमें से कुछ 25 से ऊपर के हैं, कुछ 25 से नीचे। तो हम निकाल रहे हैं 25 से प्लस वाले, और इधर है हमारे 25 से कम वाले। तो अगर हम कहें कि 25 से ऊपर वाले एक्स हैं, तो 25 से कम वाले जो टोटल व्यक्ति हैं 2500, उसमें से ज्यादा वाले हटा दो। ठीक है, इतना होगा। अब क्या करना है, एक वयस्क टिकट का मूल्य कितना है? 75। तो हैं कितने कैंडिडेट? एक्स, तो टोटल इनसे रुपया तो इतना आने वाला है। एक बच्चे की टिकट का मूल्य कितना है? 25। और बच्चे हैं कितने? 25। वो 2500 माइनस एक्स, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इतने का, और दोनों का जो टोटल करोगे मूल्य, तो वो आपका 1,50,300 होना चाहिए। यही तो होना चाहिए। तो दोनों को अगर सम करेंगे, तो अब दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ वैल्यू लिखी है 75x। चाहो तो अभी इसको काट सकते हो यहीं पे। ठीक है, यहीं पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि तीनों वैल्यू आपकी 25 से डिविजिबल है। तो 25 से डिविजिबल है तो इजी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। देखो, 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 1 बार, और 25 से देखो यहाँ पे ये जो 100 लिखा है, तो यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, अब यहाँ बना कितना? 3x प्लस 2500 माइनस एक्स इक्वल, यहाँ आपका जो वैल्यू बनी, वैल्यू हुई थी आपकी 15, 3 गुणे 4, तो 4 3 12, और 15 चौकू 60। ठीक है, 6012। तो वैल्यू हुई 6012, इतनी हुई। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो 3x में से x जाएंगे तो बचेंगे आपके 2x, और 6012 में से आपके 2500 कम होने वाले हैं। तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 2, 1, और यहाँ बचा आपका 5, और 5 में से 2 गया 3, 35। तो अगर 2x इक्वल 3512 है, तो x इक्वल हो जाएगा 3512 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 1756। तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी? पहली। समझ में आया या नहीं आया? चलो रिपीट कर रहे, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया था कि आपके सिनेमा हॉल के लिए टोटल 2500 लोगों ने टिकट खरीदी, जिसमें से कुछ 25 साल से ऊपर के हैं और कुछ 25 साल से कम के हैं। जो 25 साल से ऊपर का है उसके लिए टिकट का मूल्य निर्धारित किया गया 75 रुपया, और जो 25 से कम है उनके लिए टिकट का मूल्य किया गया 25 रुपया। तो हमने क्या किया, जो ज्यादा है उनकी संख्या अगर एक्स है, और जो कम है तो उनकी संख्या 2500 माइनस एक्स होगी। एक वयस्क का टिकट का मूल्य 75 है, और एक बच्चे की टिकट का मूल्य 25 रुपया है। तो इन टोटल का मूल्य 1,50,300 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि दोनों से 75,000 को 75 कॉमन, 25 कॉमन लिया और इसको डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू आई आपकी 3x प्लस 2500 माइनस एक्स बराबर 6012, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1756। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने लिए थे आपके यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमारे कंप्लीट हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, और बेल आइकन में प्रेस करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना। ठीक, और अगर आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और फिर मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो।